हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुरेश। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए और कमेंट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करें प्लीज़, सो दैट आई इम्प्रूव कंटिन्यू। मैं इम्प्रूव करता रहूँ अपना वीडियो और आपके थ्रू आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। सो आज का जो चैप्टर है, टुडे द वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ खास करके उन लोगों के लिए हैं जो कभी सोचे ही नहीं होंगे कि मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। आखिर ये क्यों होता है? वाई डज इट हैपन? इट हैपन ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल। ओके, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल हैं, कुछ ऐसे हिंड्रेंस हैं, रुकावटें हैं अंग्रेज़ी बोलने के दौरान, जिसे हमें अंग्रेज़ी बोलने के लिए रोकता है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ ऑर्डर ऑफ द डे। ये हमारे समय की प्रचलित लैंग्वेज है जिसे आप सभी को सीखना चाहिए। यू ऑल शुड लर्न एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रूक, एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर आपको सीखना चाहिए। इसे लाइटली ना लें, इसे हल्के से ना लें। अगर आप यहाँ आ नहीं सकते हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम हियर, तो आप मेरे वीडियो के सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन लर्न। तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अंग्रेजी बोलने के दौरान। ओके, लेट्स सी दैट व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्स ड्यूरिंग अ स्पीकिंग इंग्लिश। तो कुछ मैंने लिखा है। ओके, अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, देयर आर मेनी पॉइंट्स विच देयर आर मिस्टेक्स। ओके, कुछ कमिटमेंट होंगे, गलतियां होंगी, आप उसे ध्यान मत दोगे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी बोलने के दौरान गलतियाँ होती है और अंग्रेजी बोलने के दौरान ग्रामर की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने एक्सप्रेशन को सामने रखना। ओके, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल हार्टली, बाय द बॉटम ऑफ हार्ट, बाय द कोर ऑफ हार्ट, आप प्लीज़ स्टिल लास्ट, वीडियो वॉच स्टिल लास्ट, आप लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ आपको सिखाना और जस्ट अटर क्रैप चीज़ों से बच करके रहना। राइट, तो आज का टॉपिक है द ऑब्स्टेकल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ऑब्स्टेकल्स मीन्स रुकावटें, हिंड्रेंस। ओके, ये हमें बहुत रोकती है। तो पहला पॉइंट है हेजिटेशन। आई कैन नॉट से यू हेजिटेशन इज बिग ऑब्स्टेकल। हेजिटेशन आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? हाउ? इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उसको मिरर प्रैक्टिस करें। हेजिटेशन की वजह से ना कोई इंग्लिश बोल सकता है, ना ही कोई आगे बढ़ सकता है। ये हेजिटेशन इतना बड़ा रुकावट है, इतना बड़ा रुकावट है कि आपको ऊपर से नीचे गिरा देगा। आप कुछ सीख ही नहीं सकते। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। और आज तक मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो भी नहीं सीखा है उसका सबसे बड़ा कारण उसका हेजिटेशन है। टिल नाउ स्टिल whoever not learn English, the hesitation is biggest problem in front of them। ये मैं ताल ठोक कर बोलना चाहता हूँ कि हेजिटेशन एक ऐसा रुकावट है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप सभी लोग सरप्राइज करेंगे। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है शीशे के सामने प्रैक्टिस करना। हैव मिरर प्रैक्टिस। एकदम हेजिटेशन का बाप भी भाग जाएंगे। आप मिरर प्रैक्टिस करो, यू हैव मिरर प्रैक्टिस। और जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ उसे बार बार रिपीट करें। इस वीडियो को बार बार देखिए, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि मैं एक जस्ट कॉमन लेवल में मिरर बना रहा हूँ वीडियो जो आपके लेवल का है। ओके, अब मैं दूसरा बोलने जा रहा हूँ, लेस वर्ड पावर। एक्चुअली व्हाट हैपन, मैं कभी कभी एक्चुअली यूज़ कर देता हूँ, परपंचुअली यूज़ कर देता हूँ, ओके, ग्रेटली यूज़ कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत होती होगी। तो जो वर्ड मैं बोलता हूँ, विच वर्ड आई स्पीक, उस वर्ड का हिंदी भी मैं बोल देता हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, उस वर्ड को बार बार सुनिए और जो मैं बोल देता हूँ उसका हिंदी भी सुन लीजिए, ताकि यह स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको हर डेली यूजेस वर्ड को एक डायरी ले लें, पॉकेट डायरी, उसमें नोट करिए। प्लीज़ नोट। अगर हम लोगों ने एक नया मुद्दा उठाया है आपको इंग्लिश सिखाने का, इफ़ आई हैव टेकन व्यू टू मेक यू स्पीकर, तो आप भी आगे बढ़िए, आप आगे बढ़कर सीखिए।
तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है अंग्रेजी बोलने के दौरान? लैक ऑफ इंग्लिश एनवायरनमेंट। आपको इंग्लिश एनवायरनमेंट की कमी होती है, चारों तरफ इंग्लिश बोलने वाले मिलते नहीं हैं, इसके वजह से भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो। तो मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ कि अगर आप नज़दीक में, इफ़ यू आर नियर माई इंस्टीट्यूशन यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, इफ़ एनीबडी टॉक्स टू यू इंग्लिश सो बेटर यू कॉन्टैक्ट विद देम। आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, उनके साथ कहीं जाओ, उन्हीं के साथ बात करो और उनसे चैट करो, इंग्लिश में चैट करें। इससे आपका मेमोरी पावर, इंग्लिश पावर, इन्वायरमेंट यू कैन गेट। मोस्ट वेलकम इन माई कोचिंग सेंटर। अगर आप नियर और डियर है तो कम एंड प्रैक्टिस हियर, क्योंकि मैं यहाँ हर वक्त रहता हूँ, हर लोगों को ट्रेन करता रहता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कार्सिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी। एक्चुअली सब कुछ ठीक हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले कॉन्फिडेंस के बारे में बताता हूँ। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट स्पीक। अरे हिंदी इंग्लिश तो बात की बात है, हिंदी में आप नहीं बोल सकते अगर आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं है। तो कॉन्फिडेंस साथ रखिए और इसके लिए आपको क्या होगा? नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज इट सेड ना दैट नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। जिसके पास इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल हो जाएगा वो कॉन्फिडेंस लेवल ना। क्या होता है कि कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं ना तो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आई सेड ओके यू ऑलरेडी स्पीकिंग। वो बहुत ईजी से हमसे बात कर लेते हैं। तो क्यों? ये कॉन्फिडेंस होने का क्या राज है? नॉलेज। तो मैंने सॉल्यूशन दिया ना, कॉन्फिडेंस अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश सुनिए बार बार। ओके, अब मैं आपको बताने जाऊँ विदाउट एम। अगर बिना एम्बिशन का आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये भी बहुत बड़ा रुकावट है। इसलिए आप एक एम्बिशन बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने दिन में इंग्लिश सीख जाना है। आपको एक एम्बिशन बनाओ कि मुझे पूरा के पूरा वीडियो देखना है। एक एम्बिशन बनाओ कि मुझे किसी भी तरह से, और सीखने का एक पर्पस होना चाहिए। जैसे आप अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो उस समय इंटरव्यू फेस करना हो तो यस आई हैव टू फेस इंटरव्यू। यानी हाउ आज 6th क्लास का एक बच्चा आया, वो सैनिक स्कूल में जा रहा था तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था क्योंकि उसके बाद नॉलेज थे और कुछ दिन वो क्लास भी अटेंड कर चुका था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास विदाउट एम, हाँ एम नहीं है। वो छोटा सा बच्चा को 6th क्लास के बच्चे एक एम लेकर आया, सर मुझे सैनिक स्कूल में इंटरव्यू देना है, मुझे जरूर पढ़ाइए। तो मैंने उन्हें पढ़ाया, बड़ा वेरी वेरी ब्यूटीफुल्ली ही हैज़ लर्नड। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखने का एक पर्पस बनाइए। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिमेंबर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शॉर्टेज ऑफ मनी। ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये, हाँ मगर आप याद रखो ये मनी आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा वीडियो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वेलकम, शेयर, हैव अ गुड डे, स्वीट डे।